आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 8 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश करे। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। इसके साथ ही अदालत ने 13 अगस्त की एसआईटी की राय, 14 सितंबर की एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित तलब किया है। बता दें कि एआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, इस मामले में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 190 स्कूलों को बंद कर दिया है। इसमें 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अधिकांश स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 0 थी। कुछ स्कूल सुबह शाम चल रहे थे। ऐसे 21 स्कूलों को मर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से 20 स्कूलों को बंद किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। निदेशालय से जारी आदेश के अनुसार 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट्स नहीं थे। ऐसे 21 स्कूलों को मर्ज किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भव्य और परंपरागत से आयोजित किया जाएगा और इस बार यह समारोह झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित होगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारी अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करते हुए आपस में समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करते हुए कार्यक्रम शामिल करें। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को गुडा समेत 70 से 80 लोगों के खिलाफ गुडा थाने में मामला दर्ज किया गया है। गुडा थाना अधिकारी आसाराम की रिपोर्ट पर गुडा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और रास्ता रोकने का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को गुडा थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रास्ता रोक दिया, जिसमें जाम लग गया। थानाधिकारी ने बताया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण लोगों ने रास्ता रोक दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा के नेतृत्व में लीलाराम गुर्जर, हरिराम जाट निवासी सीथर, धर्मपाल गुर्जर निवासी केसरपुरा, धर्मा भाटी निवासी गुडा, विकास बोयल टिरासी निवासी सहित करीब 70 से 80 व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गुडा गोडजी थाना के सामने स्टेट हाईवे 37 को जाम कर दिया। भाजपा नेता रमेश बिगड़ी अपने विवादित बयानों के चलते एक बार फिर चर्चा में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और दिल्ली के नेता आतिशी मारलेना को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव प्रचार के दौरान वायरल हुए एक वीडियो में बिधूड़ी ने कहा कि लालू यादव ने कहा कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालकाजी में सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। इसकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की संयुक्त बैठक तथा परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक में शिरकत की। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मंगलवार को आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा के व्यापक उपाय और परिवहन क्षेत्र में डिजिटल समाधानों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन दक्षता में सुधार तथा सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुदृढ़ बनाने के विषय में भी गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस तरह के संवाद क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पूर्व देश में परिवर्तनकारी परिवहन नीतियों के सम्मान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। राजस्थान का शिक्षा विभाग विभिन्न नवाचारों के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुधार की भले ही कवायद कर रहा है, लेकिन शिक्षा निदेशालय प्रदेश के उच्च महाविद्यालयों में चल रहे नियुक्त पदों पर प्राचार्यों की नियुक्ति कब तक करेगा, यह प्रदेश के शिक्षा जगत के लिए बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 7000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य तक नहीं है। ऐसे में शैक्षिक व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, जबकि वर्तमान में चल रहे शैक्षिक सत्र का आधा सफर तय हो चुका है। शिक्षक संगठन रेसा ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त चल रहे पदों और प्रधानाचार्यों के डीपीसी आयोजन में हो रहे विलंब को लेकर न केवल आवाज उठाई, बल्कि शिक्षा निदेशालय बीकानेर के समक्ष धरना प्रदर्शन तक दिया। रेसा की ओर से शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं निदेशक तक रिक्त पदों को भरने के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। राजस्थान के अजमेर स्थित विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्स के मौके पर प्रदेश भर से श्रद्धालुओं और नेताओं का जमावड़ा हो रहा है।
इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद पेरवा की ओर से भी चादर पेश की गई। इन चादरों के जरिए प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से उनकी चादर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने पेश की। चादर के साथ सीएम का संदेश बुलंद दरवाजे में पढ़ा गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पतंगबाजी के बाद आसमान को रोशन करने की परंपरा को निभाते हुए जयपुर में जयपुर लैंटर्न फेस्टिवल 2025 की तैयारियां जोरों पर है। पिछले 2 दशकों से यह आयोजन जयपुर वासियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ सैकड़ों स्काई लैंटर्न आसमान को जगमग कर देती है। फेस्टिवल के आयोजकों ने इस बार लैंटर्न के सुरक्षित और सही इस्तेमाल के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने लैंटर्न जगाने का सही तरीका बताया और लोगों से पर्यावरण मित्र इसके उपयोग का आग्रह किया, जिससे प्रदूषण न के बराबर हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि कल रात केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास में मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के बारे में नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के बड़े नेता तक एक ही प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच इस रूट की कई ट्रेनें निरस्त कर दी है। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त और कई रूट को डायवर्ट किया गया है। वजह है कि जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे सेक्शन के बीच रेलवे का कुछ काम होने जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने जानकारी दी कि जयपुर मंडल के जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे सेक्शन में सीरस और वंशतली निवाई स्टेशनों के ब्रिज नंबर 41A पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए 12 जनवरी को ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण से इस रूट से गुजरने वाली 8 ट्रेनें निरस्त, 4 ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त और 3 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों को सावधान किया कि ट्रेनों का शेड्यूल चेक करके ही यात्रा करें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार सुबह एवलांच आया। इसके पहले इस इलाके में 2 फीट तक बर्फबारी हुई थी। एवलांच के चलते फिलहाल किसी को नुकसान की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अलावा कई जिलों में बर्फबारी हुई। इसमें मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड, सैमथान किश्तवाड़ रोड और गुरेज हाईवे बंद किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 2 से 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना रहेगी। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के बाकी राज्यों में तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सवाईमाधोपुर में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन से पहले तैयारी समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। यह बैठक एसडीएम अनूप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में संबंधित कार्यों और दिए गए दायित्वों को समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां चल रही है। कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया, इस बार कई नवाचार किए जाएंगे। पहले दिन बीकानेर हेरिटेज वॉक की शुरुआत 10 जनवरी को सुबह 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर से होगी। नगर निगम आयुक्त मयंक पनीश ने बताया, देशी विदेशी सैलानी मथेरन, बंधेज, पोट्री, सुनहरी कलम और साफा बांधने की कला से रूबरू हो सकेंगे। इस दौरान लोक कलाकार रोबीले और सजे धजे ऊंट भी साथ रहेंगे। भाडाशाह जैन मंदिर के पास हरियाणवी रागड़ी की प्रस्तुति दी जाएगी। हेरिटेज वॉक का काफिला यहां से चूड़ी बाजार की ओर बढ़ेगा। भरतपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने एडिशनल एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। भागने के दौरान आरोपी ने एएसपी के ड्राइवर और गनमैन को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने 5 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान स्कॉर्पियो का टायर फटने पर ड्राइवर उसे छोड़कर फरार हो गया। मामला भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके का है। एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि सोमवार रात को वह इलाके में गश्त कर सरकारी गाड़ी में ड्राइवर और गनमैन के साथ बयाना आ रहे थे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।